Hey guys, I'm Ajay Singh from First Step Marketing, a digital marketing agency for a small business. Guys, इस वीडियो में हम बात करेंगे होस्ट एसईओ के थ्रू आप कैसे ऑन पेज एसईओ कर सकते हैं। बेसिकली अगर आपका वर्डप्रेस साइट है तो वर्डप्रेस साइट पे आप होस्ट एसईओ यूज होगा, क्योंकि होस्ट एसईओ एक एसईओ प्लगइन है जो कि आपका वर्डप्रेस साइट पे ही काम करता है। तो अगर आपका वर्डप्रेस साइट है तो आज आप सीख सकते हो कि कैसे आप उसको यूज करके होस्ट एसईओ को यूज करके आप एसईओ कर पाओगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बट गाइज, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो या अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइज पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल पे आपको मिलता है डिजिटल मार्केटिंग, बिजनेस ऑटोमेशन से रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियो जो कि आपके बिजनेस को स्केल करने में आपको हेल्प करेगा। तो चलिए इसी रिक्वेस्ट के साथ इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज, ये है हमारा डैशबोर्ड, जो एक साइट है हमारी, उस साइट के लिए एक डेमो साइट ही है। तो चलिए इसमें आपको मैं बताता हूँ कि किस तरह से होस्ट एसईओ को यूज करके हम इस ऑन पेज एसईओ करेंगे। तो आपको सिंपली सबसे पहले प्लगइन पे जाना है और प्लगइन पे जाने के बाद ऐड न्यू पे जाना है। इसके बाद यहाँ सर्च करना है आपको होस्ट एसईओ। होस्ट एसईओ जो है आपका, अब आपको इसको इंस्टॉल करना है। उसके बाद एक्टिवेट करेंगे। अब इसके सेटिंग पे जाना है। क्योंकि ये एक बार ऑलरेडी इंस्टॉल हो चुका था, एक दो तीन बार इंस्टॉल करके मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ इस पे ट्यूटोरियल पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए आपको ऐसा डायरेक्ट आपको सेटिंग में जाना पड़ा। अदरवाइज ये आप क्लिक करोगे ये चीज़ आपको स्टार्टिंग में ही दिखेगा। तो ऑलरेडी पहले से बहुत कुछ हो चुका है, इसलिए आपको ये दो स्टेप ऑलरेडी कंप्लीट दिखा रहा है। बट चलो आपको दिखाने के लिए मैं क्या करता हूँ, बैक चला जाता हूँ और भी बैक। तो ये लास्ट बैक है, कुछ करना नहीं आपको। अगर फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो क्या होगा कि आपका फर्स्ट में जो एसईओ डेटा ऑप्टिमाइजेशन दिख रहा है, यहाँ से आपको शुरू करना है। यहाँ एक स्टार्ट बटन रहेगा जिससे आप सिंपली एनालाइज कर लेगा। तो एक स्टेप और इससे पीछे नहीं जा सकते हैं। तो मान लो कि आपने फर्स्ट डेटा ऑप्टिमाइज कर लिया, सिंपली यहाँ पे रहेगा कि आप ऑप्टिमाइज करने के लिए एक आपको बटन रहेगा, उसको क्लिक करना है। चलिए, फर्स्ट स्टेप कंप्लीट होने के बाद आपको सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक होने के बाद अब दूसरा हमारा आ गया साइट रिप्रेजेंटेशन। इसमें आपसे पूछता है कि ऑर्गेनाइजेशन नेम। बेसिकली क्या है कि आपसे सबसे पहले ऊपर में देखो, ये आपसे पूछ रहा है ये जो साइट है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, एक पर्सन के रूप रिप्रेजेंट करता है या फिर ऑर्गेनाइजेशन को। फॉर एग्जांपल मान लो आपका एक कोई पर्सनल ब्लॉग है, तो उस केस में आप पर्सन लिख सकते हैं, कोई पर्सन ही ऑथर होगा हमारा। बट अगर एक ऑर्गेनाइजेशन है तो आपको ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट करना है। हमारे इस केस में ये क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन साइट है, तो इसीलिए हम इसको सेलेक्ट कर रहे हैं ऑर्गेनाइज। उसके बाद आपको ऑर्गेनाइजेशन का नेम सेलेक्ट करना है, जैसे कि यहाँ क्या है, केयर एंड हैप्पी कैब, तो हमने वही नाम रख दिया, केयर एंड हैप्पी कैब। उसके बाद आपको जो आपका लोगो है यहाँ से सेलेक्ट करके आप इसको लोगो अपना डाल दोगे। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे करना है। फिर आपसे पूछेगा सोशल प्रोफाइल। गैज, अगर आपका प्रोफाइल है, मान लो कि अगर कोई बिजनेस कर रहे हो या आपने बिजनेस का वेबसाइट बनाए हो, तो अगर उसका सोशल मीडिया प्रोफाइल है तो उसका भी आपको यूआरएल देना है, फेसबुक के लिए, ट्विटर के लिए, या और भी कोई अलग है, मान लो कि लिंक्डइन है, तो आप यहाँ से ऐड अनदर प्रोफाइल कर सकते हो और उसके थ्रू आप जो है। तो फिलहाल मेरे पास कोई ऐसा सोशल मीडिया प्रोफाइल है नहीं इसके लिए, इसलिए इसमें मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ। तो सिंपली सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। उसके बाद करा है पर्सनल प्रेफरेंसेस। इसमें क्या बोला है, नो डोंट ट्रैक माय साइट डेटा। यस यू कैन ट्रैक माय साइट, ये डिपेंड करता है आपको, लेकिन जनरली आपको क्या करना है, डिफॉल्ट ही ठीक रहेगा। मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरा कोई साइट डेटा जो है ट्रैक करे। नेक्स्ट है योस्ट एसईओ, आपसे पूछ रहा है, आपको कह रहा है आपको कोई आप साइन अप करने के लिए, अगर आप साइन अप करते हो तो होस्ट एसईओ की तरफ से आपको टिप्स, टेक्निक, आपको अलग अलग तरह का आपको रिसोर्सेस, मटेरियल आपको मिलेगा। तो अगर आप चाहते हो उससे रिलेटेड तो आप इसको क्या कर सकते हो, अपना ईमेल आईडी दे करके उसको साइन अप कर सकते हो।
मैं यहाँ पे फिलहाल के लिए डेमो पर्पस है इसलिए मैं इसमें कुछ कर नहीं रहा हूँ। मेरा ओरिजिनल है उसमें ऑलरेडी जो है वो सब्सक्राइब्ड है, तो आपको चाहिए, मेरा रिकमेंडेशन है आप सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट है आपको 7 कंटिन्यू फिर से करना है और लास्टली फिनिश कर देना है। फिनिश करने के बाद हमें क्या करना है, देखो यहाँ रजिस्टर्ड ना हो तो हमें अभी रजिस्टर्ड तो करना नहीं है, तो सिंपली किस पे जाना, विजिट योर एसईओ डैशबोर्ड, तो हम इस पे चले जाएंगे। अब हमारा डैशबोर्ड पे आ गया, तो ये जो फर्स्ट स्टेप था हमारा फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगरेशन ये कंप्लीट हो गया और इस तरह का हमारा कोई डैशबोर्ड दिख रहा है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्या है इंटीग्रेशन, आप यहाँ योस्ट एसईओ की जगह पे नीचे देखो जनरल सेटिंग के बाद हमारा इंटीग्रेशन पे आता है, तो हमें क्या करना है इंटीग्रेशन पे क्लिक करना है। इंटीग्रेशन में आपका कुछ बता रहा है, अगर आप चाहो कुछ प्लगइन है जो कि आपको इंटीग्रेट तभी कर सकते हो जब आपका योस्ट का प्रीमियम प्लान लियो, जैसे आप देख लो जेपीआर वगैरह सब। लेकिन कुछ प्लगइन है जिसको आप अगर मान लो कि सेमरस जो कि ये भी एक एसईओ टूल है, एसईओ सर्च टूल है, तो आप चाहो तो इसके साथ भी इंटीग्रेट कर सकते हो जिससे आपका और आसानी से हो जाएगा। यहाँ इनेबल है तो आप कर चाहो तो कर सकते हो, तो फिलहाल मैं जैसा है वैसे ही छोड़ देता हूँ, उसमें कुछ मैं कोई इंटीग्रेट कर नहीं रहा हूँ। नेक्स्ट जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट है वो है सर्च अपीयरेंस, गूगल सर्च पे किस तरह से दिखेगा उसका सेटिंग है यहाँ। तो आपसे पूछ रहा है ये ऑर्गेनाइजेशन हो गया है, सारा कुछ है, ये तो ठीक है। जनरल तो हमारा था ही। कंटेंट टाइप, कंटेंट टाइप में क्या हो गया, फॉर एग्जांपल पोस्ट है तो आप उसका सेटिंग आपसे पूछ रहा है शो पोस्ट इन रिसर्च सर्च रिजल्ट। आप गूगल में चाहते हो कि आपका पोस्ट दिखे, बिल्कुल मैं चाहता हूँ हमारा ब्लॉग दिखे, इसीलिए ये रहने दूंगा उसमें सेटिंग, तो पोस्ट दिखना है इसलिए वैसे ही करना। अब ये जो एसईओ टाइटल है ना, तो बेसिकली ऐसे करोगे तो ये जनरल हो गया कि जो भी आपका ब्लॉग का टाइटल रहेगा वो रहेगा, उसका पेज नेम, सेपरेटर, साइट टाइटल, तो ये जो है ये बाय डिफॉल्ट है, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि आपको ये सब कुछ हटा देना है, ठीक है। और अपने अकॉर्डिंग जो है आपको क्या करना है ऑप्टिमाइज करना है, चाहे वो मेटा हो या टाइटल हो, टाइटल डिस्क्रिप्शन। मैं लास्ट वीडियो में भी मैं बात किया था कि टाइटल डिस्क्रिप्शन क्या होता है, तो गूगल सर्च पे जो आपका यूआरएल के नीचे, जैसे कि अगर मान लो फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, फॉर एग्जांपल 4 स्टेप मार्केटिंग अगर आप सर्च करते हो मेरी कंपनी का, तो ये जो आपका पार्ट आ रहा है कि 4 स्टेप मार्केटिंग बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन दिल्ली एनसीआर, तो ये हमारा क्या हो गया टाइटल हो गया। और इसके जो नीचे आपको दिख रहा है 4 स्टेप इज द बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग, तो ये हमारा क्या हो गया, तो ये आपका हो गया मेटा डिस्क्रिप्शन। तो जो आप चाहते हो, जिस तरह का आप चाहते हो उस तरह का आप यहाँ कर सकते हो। हालांकि ये पोस्ट के लिए याद रखना, वो जो मैं एग्जांपल दिया वो पेज के लिए है, ये पोस्ट का है ब्लॉग के लिए। तो आप चाहो तो जो भी आपका ब्लॉग का टाइटल रहेगा, जो भी डिस्क्रिप्शन है, जिस तरह से आप इसको आपको कस्टमाइज रखना है। और यही चीज़ मैं आपको सिखा रहा था कि जब आप एसईओ करते हो तो आप क्या कर सकते हो पोस्ट एसईओ के थ्रू, जैसे उसमें मैं बताया था कि H1 टैग, H2 टैग, H3 टैग, साइट साइट टाइटल के लिए जो है एक पूरा सिंटेक्स था जिसको कि आपको याद रखना है, HTML टैग पूरा। बट यहाँ पोस्ट एसईओ में क्या है, आपको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, सिंपली आपका टाइटल डिस्क्रिप्शन आप एक बार रिसर्च करके बना लो और यहाँ क्या करना है आपको पेस्ट कर देना, और पेस्ट करके और इसको सेव कर देना। फॉर एग्जांपल मैं अभी क्या कर लेता हूँ, यही सेम टू सेम डाल देता हूँ, या छोड़ो ये साइट का ही मैं डाल देता हूँ, ब्लॉग है ना, तो चलो ब्लॉग का ही कोई ले लेते हैं टाइटल। ये क्या दिखा रहा है, ठीक है, तो ब्लॉग का हम लोग दिखा लेते हैं। मान लो कि ये हमारा है, इसको यहां से कॉपी कर लेंगे और ये हमारा टाइटल होगा, जो ब्लॉग पोस्ट का टाइटल है वही हमारा क्या हो जाएगा एसईओ टाइटल। अब मेटा डिस्क्रिप्शन में अभी फिलहाल के लिए मैं क्या करता हूँ, इसी का जो नीचे लिखा हुआ है इसी का कुछ पॉइंट ले लेता हूँ। बट आपको क्या करना है,
आपको रिसर्च करके मेटा डिस्क्रिप्शन लिखना है। मैं यहाँ फिलहाल के लिए ये ट्यूटोरियल पर्पज से है तो मैं सिंपली पेस्ट कर देता हूँ, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। बाकी डिफ़ॉल्ट है, डिफ़ॉल्ट वेब पेज, ये वेब पेज की तरह है। आप इसको, ये हमारा पोस्ट पेज है तो देखो इसमें अगर ऐसा कुछ दिखता है पोस्ट से रिलेटेड, सर्च रिजल्ट में रियल प्रोफाइल अबाउट, ठीक है, तो हमारा बाय डिफ़ॉल्ट वही रहने देंगे। डिफ़ॉल्ट आर्टिकल टैब का भी लिखा हुआ आर्टिकल डिफ़ॉल्ट, तो इसमें कोई चेंज करना नहीं है। सोशल सेटिंग जो हमारा सोशल में, सोशल मीडिया का दिखा रहा है, जो उस समय भी आपको दिखा रहा था। तो अगर आपका सोशल मीडिया है तो उसके लिए आप टाइटल डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। जब आप सोशल मीडिया, जब आप अपना इस सोशल मीडिया पे आप शेयर करोगे तो इसी तरह का आपको टाइटल डिस्क्रिप्शन दिखेगा। ठीक है, तो अपने वेबसाइट को अगर सोशल मीडिया पे कहीं भी किसी को आप शेयर करते हो तो जो टाइटल डिस्क्रिप्शन है जो यहाँ पे आप फिल करोगे वही दिखने वाला है, वही इमेज दिखने वाला है। तो ये बेसिकली किसके लिए है, ये सोशल मीडिया के लिए है। उसके बाद आपका आ जाता है पेज। पेज में सेटिंग में सिंपल वही बोल रहा है, सिंगल पेज, ये सब दिखना चाहिए, बिल्कुल दिखना चाहिए। फिर इसमें बोलूँगा जो टाइटल है, एसईओ टाइटल, तो पेज का भी क्या करो, टाइटल और डिस्क्रिप्शन ये क्या करना है आपको अपने अकॉर्डिंग करना। जैसे इसमें मान लो ये पेज की बात कर रहा है तो फॉर एग्जांपल होम पेज का मैं ले लेता हूँ टाइटल, ठीक है। तो आपको टाइटल और डिस्क्रिप्शन जो है ये अपने अकॉर्डिंग ही लेना है, यानी जो आप चाहते हो, जो आप कीवर्ड रिसर्च किए होंगे वो भी मैं उस पर भी मैं वीडियो बना दिया हूँ कि कैसे आपको कीवर्ड रिसर्च करना है। तो ऑलरेडी आप, अगर आप ये पूरा सीरीज नहीं देखो कीवर्ड कैसे रिसर्च करना है, एसईओ क्या होता है, तो गाइस इसका प्लेलिस्ट का आपको आई बटन पे भी लिंक मिल जाएगा और वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो आप उस पर देखो, उस पर आपको समझ में आएगा कि कैसे कीवर्ड रिसर्च करते हैं और उसके थ्रू हम लोग कैसे टाइटल और डिस्क्रिप्शन बनाएंगे और उसके बाद फिर आपको साइट को ऑप्टिमाइज करेंगे। ये ऑलरेडी ऑप्टिमाइज है तो मैं इसी का कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। तो इस तरह से आपको कर देना है। अब आपको क्या कर देना है, सेव। तो ये हमारा कंटेंट टाइप का हो गया सारा कुछ, पेज का हो गया, लैंडिंग पेज, टेम्पलेट, इसमें आपको कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, जैसे वैसे ही रहने दो। मीडिया में अगर बात करें, मीडिया में भी आपको कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, जो सेटिंग है वो ऑलरेडी बहुत अच्छा सेटिंग है। रिडायरेक्ट अटैच्ड यूआरएल टू अटैच इटसेल्फ, तो इस पर आपको कोई चेंज करने की जरूरत नहीं, उसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है। अगर इसमें बात करें तो कैटेगरीज, अगर आप कैटेगरी को ऑप्टिमाइज करना चाहते हो, जो आपका ब्लॉग कैटेगरी होगा ना, तो उसको अगर ऑप्टिमाइज करना चाहते हो तो आप इसको रख सकते हो ऑन। लेकिन अगर आपका नया साइट है, मतलब आपका अगर कोई कैटेगरी है नहीं, वो ऑप्टिमाइज नहीं है, तो आप इसको जो है ऑफ भी रख सकते हो। तो ये आप पे डिपेंड करता है। अगर मान लो कि हमारे पास डिफरेंट टाइप के कैटेगरी है, जैसे 4 स्टेप मार्केटिंग पे, इस पे तो मेरे ख्याल से कोई कैटेगरी होगा नहीं, मैंने कोई कैटेगरी बनाया नहीं है, या ऑलरेडी 3 कैटेगरी है, नीट है, ऑनलाइन, ऑनलाइन लर्निंग है, ये मान लो कि 2 कैटेगरी है। तो अगर मैं चाहता हूँ इसको भी ऑप्टिमाइज करूँ और हमारा कैटेगरी भी रैंक करे सर्च इंजन में आए, तो आप इसको ऑन करना है। और सेम टू सेम कहानी आपका इसमें भी है कि इसको हटा दो और आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्टिमाइज करो। अगर ऑप्टिमाइज करना चाहते हो तभी रखो, अदरवाइज इसको क्या कर देना, ऑफ कर देना है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको इस पे क्या करना है, और सिंपली आपको सेव कर देना। टैग की अगर बात करें तो टैग को ऑफ रखो, फायदा नहीं है। चाहो तो आप ऑन कर सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है, बट उतना जरूरत है नहीं। उसके अलावा बाकी जो है जैसे भी रहने दो, इसमें जो मेन सेटिंग था वो आपको मैं कर दिया, ठीक है। आर्काइव का अगर हम बात करें इसके सेटिंग का, तो ऑथर को आप क्या करोगे ये रख करके, तो फिर इस पे डिपेंड करता है कि अगर मल्टी ऑथर है, बहुत सारे ऑथर है, या फिर आप खुद को आप मान लो आपका कोई पर्सनल ब्लॉग है
तो उस केस में भी आप चाहते हो कि आपका नाम आए उस पर, तो आप कर सकते हो। ये भी आपका चॉइस है, आप जैसे करो। बाकी सब में प्रोसेस सेम है गाइज। अगर जिसको भी ऑप्टिमाइज करना है तो उसका टाइटल डिस्क्रिप्शन जो है आप अपने अकॉर्डिंग जो चाहते हो उस हिसाब से पहले टाइटल और डिस्क्रिप्शन बना लेना है, उसके बाद फिर आपको यहाँ पेस्ट करना है। तो इस पे और कुछ चेंज है नहीं। ब्रेड क्रम, ब्रेड क्रम क्या होता है? मेरे ख्याल से मेरे साइड में नहीं होगा इस पे। बेसिकली ब्रेड क्रम क्या है, एक तरह से आप पाथ समझ लो। आप वैसे तो ये नहीं है, मैं ये ब्रेड क्रम नहीं है, लेकिन एक तरह से आप कुछ इसी टाइप का कुछ दिखेगा। फिलहाल के लिए हम इस पे बात नहीं करते हैं, किसी और वीडियो पे बात करेंगे। इस पे ऐसा है नहीं तो मैं दिखा नहीं रहा हूँ। और ये दूसरे साइड पे जाऊंगा तब तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसीलिए फिलहाल मैं इसको छोड़ देता हूँ वैसे ही। ठीक है, आरएसएस पे तो वैसे भी कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको। तो सिंपली आपको क्या कर देना है, सेव कर देना है जो भी सेटिंग है। सोशल सोशल पे आओगे तो फिर से आपका वही ओपन हो जाएगा। इसमें सिंपली अगर आपके पास फेसबुक ट्विटर कुछ भी है जो अकाउंट है तो आप उसका यूआरएल आप पेस्ट कर दो। टूल पे अगर आप जाते हो, टूल पे एसईओ का जो आपका प्रीमियम टूल है उसके बारे में बात करता है, तो इसलिए इसमें भी कुछ है नहीं, प्रीमियम कुछ भी नहीं है। तो अब फिलहाल आपको इसमें कुछ खास दिखता नहीं है। हम्म, तो कुछ भी मेरे ख्याल से अब नहीं है। और सारा सेटिंग ऑलमोस्ट हो चुका है। हाँ, एक बच गया वेब मास्टर टूल जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। ये बेसिकली क्या गाइस है, ये आप जितना देख रहे हो ना, बायदू, बिंग, गूगल, ये सब क्या है, गूगल सर्च इंजन है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो कि ये देखो, एसीओ कर रहे हो किसके लिए, सर्च इंजन के लिए। तो जब तक आप सर्च इंजन में आप अपने वेबसाइट को सबमिट नहीं करोगे तो आपका साइट आएगा कैसे? तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, सर्च इंजन के साथ कनेक्ट करना होगा। तो सबका अलग अलग दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल जैसे गूगल सर्च हम लोग में ज़्यादा चलता है, तो अगर गूगल सर्च में आपको कनेक्ट करना है तो सिंपली क्या करना है, ये जो गूगल सर्च कंसोल है उसमें उसके साथ कनेक्ट करना होगा। तो इस पे हम लोग आ जाते हैं। अब देखो यहाँ बहुत सारा आपको मेथड दिख रहा है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, अपने वेबसाइट को गूगल सर्च कंसोल के साथ कनेक्ट कर सकते हो। इस पे एक डेडिकेटेड वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा गूगल सर्च कंसोल पे। अभी फिलहाल के लिए हम लोग कनेक्ट कर लेते हैं। तो देखो गूगल टैग टैग मैनेजर के थ्रू भी कर सकते हो, गूगल एनालिटिक्स के थ्रू भी कर सकते हो, बहुत सारा है, डोमेन प्रोवाइडर, नेम प्रोवाइडर के थ्रू, जैसे आप चाहो, या एचटीएमएल टैग के थ्रू भी कर सकते हो। गाइज गूगल टैग मैनेजर, गूगल एनालिटिक्स, इस पे हम ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ बेसिक वीडियो। अब इसके साथ कैसे कनेक्ट करते हैं, तो अगर उस वीडियो को देखोगे तो वैसे भी आप कनेक्ट कर लोगे गूगल टैग मैनेजर के साथ। तो आज हम लोग देख लेते हैं एचटीएमएल टैग के साथ। तो हम एचटीएमएल टैग पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है ना कि ये जो आप देख रहे हो ना, ये जो कंटेंट है, सिर्फ इतना कॉपी कर लेना है। चलो पूरा हो रहा है कोई बात नहीं, इसको यहाँ से कॉपी करके और आपको क्या करना है, इस पे जा करके पेस्ट कर देना है। इस पे जब शेप चेंज करोगे तो ये प्लगइन क्या कर दिया, जितना इसको चाहिए बाय डिफॉल्ट ये बाकी कट कर दिया, तो ये हमें चाहिए। अब अगर मैं यहाँ से कर दूं ना, अब इसको क्या करना है, वेरीफाई पे करना है। वेरीफाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, वेरीफाइड होगा। बट मैं नहीं चाहता हूँ इस वेबसाइट को अभी फिलहाल गूगल सर्च में एंट्री करे, इसीलिए मैं वेरीफाई पे नहीं डाल रहा हूँ। लेकिन आपको सिंपली क्या कर देना, इस पे क्लिक कर देना। इस पे क्लिक करने से क्या होगा कि इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। मुझे सिर्फ आपको बताना था कि कैसे हम जो है ऑप्टिमाइज करते करते हैं, इसीलिए मैं बनाया था। तो फिलहाल मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अब आपको क्या करना है, सेव चेंज। सो गाइस आपका ऑलमोस्ट आपका पूरा सेटिंग हो गया। आपने देखा कि पेज को हम किस तरह से ऑप्टिमाइज, कैसे टाइटल डिस्क्रिप्शन चेंज कर सकते हैं। लेकिन अब हम देखेंगे कि सपोज करो होम पेज है तो उसका अपना टाइटल है, उसका अपना डिस्क्रिप्शन है, किसी भी पेज का अपना डिस्क्रिप्शन होता है।
तो उसको हम कैसे कर सकते हैं? तो आपको क्या करना है, सिंपली पेज पे जाना है, ऑल पेज पे, और इस पे क्लिक करने के बाद, चूंकि इसमें ज़्यादा कुछ पेज है नहीं तो एक पेज का मैं दिखा देता हूँ। तो मान लो कि अगर 20 पेज भी रहता तो आपको जिस पेज का टाइटल डिस्क्रिप्शन आपको ऑप्टिमाइज करना है तो आपको क्या करना है, इस पे एडिट पे जाना है, एडिट पे क्लिक करना है। एडिट पे क्लिक करने के बाद आपको ये पेज जो है ओपन हो जाएगा, एडिट वाला पेज जो है ओपन हो जाएगा। अब देखो आपको क्या करना है, नीचे आप जाओगे ना, देखो ये उसमें हम लोगों ने डाला था ना अभी आपको करने के लिए होम ट्यूटोरियल, ये जो हम लोग कॉपी किए थे ये वैसा ही वही दिखा रहा है। अब आपको क्या करना है, सिंपली ये होम ट्यूशन अभी हम लोग कॉपी पेस्ट करके इस पे कर दिए थे इसलिए वो चीज़ दिखा रहा है। लेकिन ये मान लो कि कैप से रिलेटेड है तो आप जिस तरह का होम पेज चाहते हो इसका उस तरह के, फॉर एग्जांपल ये कैब सर्विस है तो हम लिख सकते हैं बेस्ट कैब, एक सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूं, कैब सर्विस प्रोवाइडर इन दिल्ली। तो इस तरह से आप कुछ भी टाइटल आप जो भी आप ऑप्टिमाइज करके इस तरह से आप टाइटल लिख सकते हो, उसी तरह से आपको डिस्क्रिप्शन करना है। तो आपने देख लिया कि पेज बाय हम किस तरह से हम इसको ये ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो ये हमारा एसईओ है। इसमें और भी ऑप्शन देता है, अगर आप इस पे जाओ रीडेबिलिटी पे तो आप इसमें भी आप देखोगे तो इसमें भी बहुत सारा आपका ऑप्शन दिखा रहा है। बेसिकली रीडेबिलिटी क्या है ना कि आपको ये चेक करता है कि आपका जो कंटेंट है, आपका जो उस पेज का जो कंटेंट है वो यूजर कितना फ्रेंडली है। मतलब गूगल को चाहिए आसान लैंग्वेज में, ऐसा नहीं है कि बहुत टफ टफ टाइप का आपको क्या कर लेना है या बहुत लंबा लंबा सेंटेंस जो है आपको बनाना नहीं है। गूगल चाहता है कि इस तरह का आपका सेंटेंस होना चाहिए, उसमें इस तरह का जो है यूज होना चाहिए वर्ड मीनिंग सब, जिससे कि कोई भी यूजर आसानी से उस चीज को समझ सके। तो उसके अकॉर्डिंग ये रेटिंग देता है। रेट जो है वो आपको दिखाता है कि आपका पुअर है, तो जिस पॉइंट पे आपको रेट दिखा रहा है वो गलत, वो उस पर आपको क्या करना, इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है। और जिस पे आपको ग्रीन दिखा रहा है तो उसके नज़र में वो अच्छा है। सेम टू सेम एसीओ के साथ भी केस में भी है। इस एसीओ में भी आप एसीओ एनालिसिस में जाओगे तो आपको कुछ ग्रीन दिखेगा और कुछ आपको ऑरेंज दिखेगा और कुछ जो है आपका रेड दिखेगा। रेड का मतलब ये होता है कि आपने पूरी तरह से गलत करके रखा है, इस पे आपको पूरी तरह से इम्प्रूवमेंट है। और ऑरेंज का मतलब है कि इसमें कुछ बहुत हद तक सही है, गुड है, लेकिन आपको और भी इसमें इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है। इसमें बहुत सारा क्राइटेरिया, जैसे कि आपका की फ्रेज लेंथ की कितना होना चाहिए, मतलब आपका जो मेन टाइटल है वो डिस्क्रिप्शन में भी आना चाहिए, तो ये इसके अकॉर्डिंग बात करता है वो। ठीक है, तो अगर आपका कीवर्ड सही है, ठीक है, आपके पेज पे जो मेन कीवर्ड है, टाइटल में भी आपका मेन कीवर्ड है, मेटा डिस्क्रिप्शन में भी वो कीवर्ड आपका शो होता है, जो भी आपका टाइटल में कीवर्ड है वो आपको मेटा डिस्क्रिप्शन में ये सब जगह आता है, तो ये आपको क्या कर देगा, ग्रीन कर देगा। उसी तरह से इमेज के बारे में देखता है कि इमेज आपका ऑप्टिमाइज है कि नहीं है। अल्ट टेस्ट का आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि इमेज के लिए हम लोग क्या करते हैं, अल्ट टेस्ट। ठीक है, अच्छा उसको भी मैं बताया था ना आपको कि मैं बताऊंगा कि कैसे हम किसी इमेज को ऑप्टिमाइज करते हैं। तो चलो यहाँ दिखा रहा है ऑप्टिमाइज है, तो चलो एक एक इमेज का भी हम लोग देख लेंगे। उसके अलावा आपका लेंथ पे भी बात करता है। बेसिकली ये जो होता है ना 160 वर्ड के आसपास रहता है, आपका मेटा डिस्क्रिप्शन होना चाहिए। और ये जो आपका टाइटल है वो शायद 60 to 70 वर्ड का होना चाहिए, तो ये सही है। तो ये इसके अकॉर्डिंग जो है आपको ये एनालाइज करता है। हालांकि गाइज ये पहले की बात थी, बट अब जो है बहुत कुछ रूल चेंज हो गया है। तो ऐसा नहीं है कि ये ग्रीन सारा कुछ हो गया तो आपका बहुत अच्छा है, अगर ग्रीन नहीं है तो नहीं है। अब बहुत कुछ चेंज हो चुका है, बट योस्ट जो है वो पहले के ही अकॉर्डिंग अभी भी काम कर रहा है। बट आज के डेट में गूगल का बहुत सारा रूल चेंज हो गया। आज के डेट में अगर आप टाइटल नहीं ना भी देते हो तो अगर आपका
वेबसाइट पे कोई अच्छा टाइटल, आपका साइट ऑप्टिमाइज्ड है और यहाँ टाइटल ना भी देते हो तो गूगल जो है वो खुद ही अपना टाइटल जो है आपको सेट कर देगा। तो आज के डेट में गूगल उसको वेरीफाई करता है, देखता है कि आपका टाइटल सुटेबल है, नहीं है सुटेबल तो आप यहाँ डालोगे तो भी वो अपने ढंग से ही देगा। तो बहुत कुछ चेंज हो चुका है, लेकिन हाँ आपको इससे आपको बहुत कुछ फायदा मिलता है। जैसे आउटबाउंड लिंक है कि आपके पेज में क्या किसी दूसरे साइट को आप रेफर कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, तो ये सब एक सिग्नल मांगता है, जो कि हम लोग आने वाले वीडियो में बात करेंगे। ये तो आज हम लोग इस पे हम लोग बहुत ज़्यादा बात नहीं कर सकते क्योंकि इसमें सेटअप का भी बात हो रहा है और साथ में हम लोग ये भी देख रहे हैं। तो किसी और वीडियो में जब मैं आपको ऑफ पेज एसईओ वगैरह ये सब बता दूंगा तो फिर से हम इस पॉइंट पे एनालिसिस करेंगे कि कैसे सबको हम लोग ग्रीन कर सकते हैं। अभी फिलहाल के लिए इस वीडियो में हमें इतना देखना था कि आप उस एसईओ को कैसे इंस्टॉल कर लोगे, उसको कैसे कॉन्फ़िगर करना है और किस तरह से टाइटल डिस्क्रिप्शन चेंज करना। उसके अलावा भी बहुत सारा फैक्टर है जिसपे हम लोग बात करेंगे, वो एसईओ जब पूरा हो जाएगा उसके बाद लास्ट में आपको समझ में आएगा। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में एक और इमेज का हम लोग देख लेते हैं। तो कोई इमेज आपको ऑन करके दिखा देता हूं मैं आपको। तो उसके लिए हम लोग किस पे जाएंगे, कहाँ गया मीडिया फाइल, इस पे हम लोग मीडिया फाइल पे जाएंगे। तो यहाँ से बहुत सारा आपको इमेज दिखेगा। फॉर एग्जांपल मान लो कि कोई मैं इस इमेज को सिलेक्ट करता हूँ, तो गाइज आप देखो कि जो मैं अल्ट टेक्स्ट की बात कर रहा था ना, तो ये जो है आपका ये है अल्टरनेटिव टेक्स्ट, जो अल्ट टेक्स्ट की बात कर रहा था। तो आप जो भी आप टाइटल देना चाहते हो ना, जो जो आपका अल्ट टेक्स्ट में होगा इसको ऑप्टिमाइज करना है। आप चाहो तो वही हमारा टाइटल भी हो जाएगा, डिस्क्रिप्शन आपको। तो इमेज का ये जो इमेज है वो किस टॉपिक से रिलेटेड है, वही टॉपिक हमारा क्या हो जाएगा, अल्ट टेक्स्ट हो जाएगा। वही हमारा, आप चाहो तो टाइटल उसी को और अट्रैक्टिव लिख सकते हो। उसके बाद डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो जैसे उसमें किए थे गूगल सर्च में, जैसे हमारा जो टाइटल था बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। तो इस तरह का आप इस इमेज से रिलेटेड तो देख लेना कि कौन से टॉपिक पे ये इमेज काम कर रहा है। तो देखो यहाँ भी आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है उस एसईओ में। अगर आपका टाइटल डिस्क्रिप्शन पहले से लिख के रखे हो तो सिंपली आपको पेस्ट कर देना है और ये आपको अपने आप जो है इस तरह का आपका यूआरएल क्रिएट कर देगा, जो कि मैं उसमें दिखा रहा था एचटीएमएल वाला में, कि अल्ट वाला में आपको कुछ इस तरह का यूआरएल था कि डोमेन होगा स्लैश जो हमारा फोल्डर था, तो उस तरह का इसमें दिखा रहा है। तो होस्ट से बहुत आसान है, आपको कुछ भी करना, बस आपको टाइटल डिस्क्रिप्शन पहले से डिस्क्राइब करके रखना है, लिख के रखना है, उसका आप सिंपली उसको पेस्ट कर देना है। तो इस वीडियो में इतना ही है, इसमें मैं बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं गया हूँ कि कैसे ग्रीन बनाएंगे, बट ऑफकोर्स आपको आने वाले वीडियो में जब मैं आपको ऑफ पेज वगैरह बता दूंगा तो उसमें मैं इस पर डिटेल पे बात करेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में गाइज इतना ही है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर गाइज आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो गाइज अपने फ्रेंड के साथ अपने जितना ज़्यादा हो सके आप शेयर करो और लाइक करो, कमेंट करो। किसी तरह का आपको इसमें कोई डाउट है या कुछ ऐसा पॉइंट है जो कि आपको समझ में नहीं आया तो उसको भी आप कमेंट करो, तो मैं उसको क्लियर कर दूंगा आने वाले वीडियो में। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं।